हेलो गाइस, आज हम आपको पढ़ाएंगे करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पर लिखा है सम तथा एनी का प्रयोग। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सम का यूज और एनी का यूज कहाँ किया जाता है। सम माने भी कुछ होता है और एनी माने भी कुछ होता है, लेकिन किस जगह किया जाता है बस ये समझना है। सम का प्रयोग जो होता है वो कॉमन नाउन से पहले होता है, उनकी अनिश्चित संख्या होती है, उसका परिमाण बताने के लिए सम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं कि अनिश्चित संख्या होती है, विल यू गिव हिम सम मनी। अब क्या पता कितनी मनी देना है, मतलब कितनी मनी है, ज्यादा है कम है क्या है, कोई संख्या तो नहीं बताई उसमें, तो इसलिए यहाँ पर क्या किसका इस्तेमाल किया गया है, सम का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से द टीचर आस्क मी सम क्वेश्चन, टीचर ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, अब उसकी कोई संख्या तो बताई नहीं कि टीचर ने कितने क्वेश्चन पूछे कितने क्वेश्चन नहीं पूछे, तो ये जो क्या है यहाँ पर हमने सम का इस्तेमाल किया है। यही अभी आपको बताया था कि सम का प्रयोग जो होता है कॉमन नाउन से पहले किया जाता है या उनकी अनिश्चित संख्या, संख्या कोई निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित संख्या के लिए हम वहाँ पर सम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एनी का प्रयोग, एनी का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले किया जाता है, लेकिन बस ये है कि उनकी संख्या क्या होती है, मात्रा बताने के लिए प्रश्नवाचक या निषेधात्मक वाक्यों में होता है, या तो वो होता है क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन उसमें या फिर निगेटिव वाले सेंटेंस में। जैसे कि यहाँ पर लिखा शी डिड नॉट राइट एनी लेटर, अब यहाँ पर डिड नॉट जो आ गया ये आपका क्या है, निगेटिव, यानी इसी को हम कहते हैं निषेधात्मक वाक्य, इसको हिंदी में कहते हैं निषेधात्मक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य तो आप जानते ही हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो इसी तरह से देखिए मैं आपको बता रही हूँ, अगला देखिए आप, इसमें लिखा है डिड ही रीड एनी बुक, डिड का इस्तेमाल आ गया यहाँ पर, ये क्वेश्चन मार्क लग के आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। तो दो तरह के सेंटेंस, एक तो आपका निगेटिव और एक आपका क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग किया जाता है और उनकी संख्या और मात्रा बताने के लिए। इसी तरह से आवश्यक तत्व देख लो, नॉट एनी द्वारा प्रदर्शित भाव को नो के द्वारा भी प्रकट किया जाता है। जैसे जरूरी नहीं है कि आप सोचे नॉट ही लगाएंगे, नो भी आ सकता है, आई हैव बॉट नो बुक, हरी टू नो फूड। अब हम इस्तेमाल देखिए ईच और एवरी का कहाँ कहाँ किया जाता है, ईच और एवरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ईच तथा एवरी के बारे में हिंदी में समझेंगे। ईच का प्रयोग समूह में प्रत्येक की ओर संकेत करता है और उनकी निश्चित संख्या का ज्ञान कराता है, यानी कि निश्चित संख्या होना चाहिए। ईच बॉय ऑफ द क्लास टुक हिज सीट, प्रत्येक बच्चा अपनी क्लास में सीट को पकड़ ले यानी कि उस पर बैठ जाए। द टीचर विल रिवार्ड ईच ऑफ यू, टीचर जो है रिवार्ड देगा प्रत्येक बच्चे को। तो इसमें क्या कह रहे हैं, एक समूह के द्वारा, यानी कि क्लास में कोई एक बच्चा तो होता नहीं है जो सीट पे बैठेगा, सीट में तो बच्चे पूरे अपने समूह में बैठते हैं ना, तो इस तरह से ईच का प्रयोग समूह के लिए किया जाता है, निश्चित संख्या का ज्ञान कराता है। इसी तरह से एवरी का प्रयोग कहाँ होता है, समस्त समूह की ओर इस संकेत करता है, इशारा करता है और उनकी अनिश्चित संख्या का ज्ञान कराता है। जैसे कि यहाँ पर एवरी का प्रयोग किया गया है, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी विल डाई वन डे, एक दिन प्रत्येक शरीर को मरना है यानी कि खत्म हो जाना है। एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, प्रत्येक स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ अनिश्चित संख्या का ज्ञान कराता है लेकिन समस्त समूह होता है। अब ऐसा तो नहीं है कोई एक व्यक्ति मरेगा, हर ही व्यक्ति को मरना है, एक दिन हर किसी का शरीर खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या किया गया है, समस्त समूह के बारे में संकेत करता है, वहां पर हम एवरी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर यूज है किसका, मच और मैनी का। मच का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले किया जाता है और उनका परिमाण मात्रा बताने के लिए होता है। जैसे कि देयर इज मच मिल्क, अब देखिए यहाँ पर क्या है, मात्रा है मिल्क, मिल्क को हम किलो में थोड़ी में मापते हैं, बल्कि किस में मापते हैं, मात्रा में मापते हैं। तो कह रहे हैं देयर इज मच मिल्क इन द कप, तो मच का प्रयोग कहाँ किए इसलिए किया जाता है, मात्रा को बताने के लिए। ड्रम कंटेन्स मच ऑयल, अब ड्रम में कितना ऑयल होता है, ऑयल को 1 किलो से थोड़ी नापा जाता है, मात्रा यानी कि लीटर में मापा जाता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, मच का प्रयोग करते हैं। मैनी का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले उनकी संख्या बताने के लिए होता है। देखिए देयर लिव्ड मैनी बर्ड्स इन द ट्री, तो यहाँ पर संख्या बताई जा रही है ना। अब वहाँ ऐसा तो नहीं कि संख्या गिनना है कि 1 2 3, अब ये मैनी वर्ड्स इन द ट्री, तो जो वर्ड्स होती हैं उनकी काउंट करते हैं ना कि कितनी वर्ड्स हैं कितनी नहीं है, संख्या बताते हैं। इसी तरह से यहाँ पर मैनी का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से राम हैज़ मैनी फ्रेंड्स, राम के बहुत सारे दोस्त हैं। अब दोस्त को कोई नाप तो सकते नहीं, मापते नहीं से बल्कि गिन सकते हैं, संख्या संख्या के अकॉर्डिंग हम इसको गिन सकते हैं। अब अगला देखिए, फ्यू आ फ्यू द फ्यू का प्रयोग कहाँ होता है, फ्यू का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले होता है,
ये अभाव सूचक है और लगभग नहीं के बराबर संख्या बताता है। बहुत थोड़ी सी, फ्यू पीपल लिव हियर, बहुत कम लोग यहाँ रहते हैं, यानी बहुत ना के बराबर। आ रीड आई रीड फ्यू बुक्स ऑफ टैगोर, यानी कि मैंने टैगोर की कुछ किताबें पढ़ी, बहुत ना के बराबर किताबें पढ़ी हैं, मतलब बहुत छोटा की संख्या के बारे में बताता है। आ फ्यू का प्रयोग कॉमन नाउन से ही पहले होता है, लेकिन इनका अर्थ पॉजिटिव और पॉजिटिव कह रहे हैं। आ फ्यू का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले होता है और इसका अर्थ पॉजिटिव और कम संख्या बताता है, यानी कि फ्यू से संख्या तो उसका ज़्यादा बताता है, लेकिन उससे थोड़ी कम ही बताता है। आई एम गोइंग आउट फॉर अ फ्यू डेज, हम गए थे, जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ दिनों के लिए, यानी कि संख्या तो बता रहा है निश्चित है, लेकिन कम संख्या बता रहा है, कितने दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। आ फ्यू बॉय कैन राइट इंग्लिश वेल, आ फ्यू बॉय कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश को अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ बच्चों के बारे में नहीं, थोड़े की संख्या के बारे में बता रहा है। द फ्यू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कॉमन नाउन से ही पहले होता है, सभी का कॉमन नाउन से पहले यूज हो रहा है, लेकिन इनका अर्थ अपना अपना अलग है। इनका अर्थ बहुत, किंतु जो कुछ, वह सब, ये उसकी ओर संकेत करता है। जैसे कि द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर ब्रेव, जो फ्यू फ्रेंड्स हैं, कुछ दोस्त जो हैं, आई हैव आर ब्रेव, वो क्या है, बहुत बहादुर हैं। आई शैल गिव यू द फ्यू बुक्स, आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, फ्यू बुक्स माने किताबें, जो भी किताबें हैं कि मैं आपको दूंगा। इस तरह से आप फ्यू, द फ्यू, ए फ्यू का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। लिटिल का प्रयोग कॉमन नाउन से ही पहले होता है, लेकिन इसका अर्थ निगेटिव है और ये लगभग नहीं के बराबर ही, वही सेम टू सेम बात, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, नहीं के बराबर बताता है। आई हैव ए लिटिल होप ऑफ माई सक्सेस। देखिए लिटिल, यानी कि सिर्फ लिटिल आ जाए तो समझ लेना ना के बराबर ही बात की जा रही है। आई हैव लिटिल होप, मुझे बहुत ही कम उम्मीद है अपनी सफलता के लिए। ही हैज़ लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन हिम, तो देखिए इसमें कह रहे हैं, इसमें भी वही बात है कि छोटी सी जब किसी चीज़ के बारे में बात की जाती है तो समझ लो वहाँ पर लिटिल का प्रयोग किया जाता है। अब आ लिटिल का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले होता है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, कुछ, किंतु, अधिक नहीं, और ये कम क्वांटिटी परिमाण बताता है। जैसे कि देयर इज अ लिटिल वाटर इन अ जग, जग में क्या है, थोड़ा सा पानी है, कुछ थोड़ा सा है पानी। आ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, सेम बिल्कुल वही है जैसे आ फ्यू, द फ्यू और ए फ्यू का है प्रयोग, वैसे ही आ लिटिल और द लिटिल का यूज है। देखिए ध्यान से समझिए, कह रहा है देयर इज अ लिटिल वाटर इन अ जग, थोड़ा सा पानी है जग में। आ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, छोटी सी जो नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। द लिटिल का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले होता है, लेकिन इसका प्रयोग जितना होता है उतना सब दर्शाने के लिए ही होता है। जैसे कि यहाँ पर दे रहे हैं, द लिटिल इंफॉर्मेशन आई हैड वॉज ट्रू, मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब सबके सब सच है। द लिटिल मनी ही हैड वॉज स्टोलन, कह रहे हैं मेरे पास जो भी पैसा था वो सबके सब चुर चुका है। तो कह रहे हैं इसमें वही बात कर रहे हैं, सब कुछ के बारे में बता रहा है, सब कुछ दर्शा रहा है द लिटिल का प्रयोग, लेकिन ये लिटिल जो है कुछ थोड़ा बहुत बता रहा है। इसी तरह से अब देखिए बोथ का प्रयोग तथा ऑल का प्रयोग। बोथ का प्रयोग जो होता है कॉमन नाउन से पहले होता है, लेकिन बोथ जो होता है दो व्यक्ति या दो वस्तुओं का बोध कराता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखिए आप, बोथ ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग, बोथ ऑफ द बॉयज माने दो लड़के जो हैं क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इसी तरह से बोथ ऑफ द पेन्स आर एक्सपेंसिव, दोनों ही पेन कैसे हैं, एक्सपेंसिव हैं, यानी कि महंगे हैं। दो चीज़ों के बारे में, दो व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो चीज़ बताई जाती है वो आपकी क्या होती है, बोथ का प्रयोग करते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर दोनों लड़कों के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर दोनों पेनों के बारे में बता रहे हैं, दो वस्तुएं, दो दो पेन जो भी हैं फिलहाल। ऑल का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले होता है, ये दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराता है। जैसे कि यहाँ पर ऑल द गर्ल्स आर रीडिंग, सारी की सारी लड़कियां पढ़ रही हैं। अब दो की बात थोड़ी कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो पढ़ रही हैं। ऑल ऑफ द बुक्स, जो बुक्स हैं वो क्या है, वर स्टोलिंग, चोरी हो चुकी थी, सारी बुक्स चोरी हो चुकी थी। तो यहाँ पर क्या है, एक एक बुक्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारी बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो चोरी हो चुकी हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव थे जो हमने आपको पढ़ाए, और जिसमें ज़्यादातर डिटेल्स हिंदी में ही बताई है। आप इसे अच्छे से समझ लें, अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।